इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन। अच्छा बहुत अभी देखो हम लोग ने नेम कौन सी करी थी, हम लोग ने गैटरमैन करी थी, सैंडमेयर रिएक्शन करी थी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड वाली रिएक्शन करी थी, तो ये सब नेम रिएक्शन ही है। अब यहाँ पे कह रहा है हैलोफॉर्म रिएक्शन, हैलोफॉर्म हो या फिर अगर आप लोग को आयोडोफॉर्म आती है तो वो भी कर सकते हो, बस खाली क्या करना, हैलोजन में एक्स लगा देना बस। अब कैसे, ध्यान देना, हैलोफॉर्म रिएक्शन कौन देते हैं, जिनके पास C डबल बॉन्ड O CH3 कंपाउंड होता है। तो आप लोग सोच कहोगे कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 तो कीटोन भी दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, एल्डिहाइड भी दे सकता है, अल्कोहल भी इनफैक्ट दे देता है, लेकिन उसके लिए NaOH और I2 के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं, नंबरिंग क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। खैर वहां तक नहीं जाएंगे, एकदम सिंपल वे में करते हैं। हेलोफॉर्म रिएक्शन हम लोग को क्या चाहिए, एक कीटोन हम लोग ने ले लिया, कीटोन सबसे अच्छा हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। हम लोग ने हेलोफॉर्म चाहिए तो हमने X2 ले लिया, क्योंकि आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन सब कैसे रहते हैं हमारे पास, X2 के फॉर्म में, मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहते हैं। और एक बेस लेते हैं NaOH, ये जो CH3 है यही कन्वर्ट होता है आयोडो फॉर्म में, तो यहाँ पे बन जाएगा CHI3, हम लोग X3 बनाएंगे, CHX3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान देते हैं, अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ, देखो इसी CH3 को हम लोग ने कन्वर्ट करा दिया CHI3 में, तो हमारे पास क्या बच गया, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां से आता है ONA, तो यहां से आएगा ONA, इसको क्या बोलेंगे। अच्छा यहां से अगर हम लोग Na की जगह हम लोग H लगा दें, यहाँ पे Na की जगह हम लोग H लगा दें तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसीलिए तो इसको क्या बोलेंगे, सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, आयोडो फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे X ले लेते तो यहाँ पे X है, तो मुझे भी यहाँ पे X ही रखना चाहिए, तो आयोडो फॉर्म मैंने सोच के लिख दिया था, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे बचा हुआ कितने Na निकल गए, इसके साथ एक Na निकल गया ना, तो यहाँ पे 3 Na बच गए, तो 3NaX, अगर I होता तो 3NaI और 3 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते। समझ आया सभी को, बिल्कुल टफ नहीं है, हमें सिर्फ ये वाला कंपाउंड हमें चाहिए, इसमें से एक मिथाइल को उठाना है, CHI3 में कन्वर्ट कराना है, बाकी बचा एक Na इसके साथ चला जाएगा, तो एक Na, बाकी 3 Na इनके साथ आ जाएंगे, सिर्फ इतना कंपाउंड, और इसका ONA उठाना है, सिर्फ Na और OH नहीं उठाना है, ये बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रायमन तेलमान रिएक्शन। देखो ये है प्रोडक्शन सैलिसल्डिहाइड की, ये है प्रोडक्शन सैलिसिलिक एसिड की, ये प्रोडक्शन किसकी है, सैलिसिलिक एसिड की, ये प्रोडक्शन, ये बना रहा है एल्डिहाइड, ये बनाएगा सैलिसिलिक एसिड, ये बनाएगा एल्डिहाइड, ये बनाएगा सैलिसिलिक एसिड। मैं बार बार कह रहा हूं, अब आप लोग को एकदम मस्त ट्रिक के फॉर्म में रिएक्शन करेंगे यार। देखो आप लोग को क्या करना है, आपको सिर्फ फिनॉल लेना है, पहले पे लिखना है CHCl3, देखो CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड, क्या है ये, मिथाइल क्लोराइड, क्या है ये, मिथाइल क्लोराइड, क्या है, मिथाइल क्लोराइड। और CHCl3, ये क्या है, ये है क्लोरोफॉर्म, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म, जो आप लोग नहीं लेते हो मुझे पता है। तो पहले स्टेप में क्या लेना है, CHCl3 और एक्वस NaOH, ठीक है। दूसरे स्टेप में फिर यहाँ पे लिखना है, फिर यहाँ पे हम लोग को लेना है NaOH, ठीक है। और थर्ड स्टेप में हम लोग को यहाँ पे लिखना है हाइड्रोलिसिस, क्या लिखना है, H+, कुछ नहीं करना है, फिनॉल से डायरेक्ट यहाँ पे सैलिसल्डिहाइड इस तरह लिख देना है, और यहाँ पे लगा देना है CHO। कुछ समझ आ रहा है, मतलब उनके लिए बता रहे जो एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले देख रहे हो, रिएक्शन अगर भूल जाते हैं तो यहाँ पे खाली जितने हम लोग रिएजेंट्स यूज कर रहे हैं सबको 1 2 3 करके लिख देना है 1 बाय 1, और आखिरी में यहाँ से यहाँ तक बना देना है। अब जिनको पूरी रिएक्शन समझनी उनके लिए हमें क्या लेना है, मिथाइल क्लोराइड लेना है, एक्वस NaOH लेना है। तो यहाँ से क्या होता है, ये प्लस हटेगा, यहाँ पे Na आ जाएगा, तो देखो इस तरह सोडियम फिनॉक्साइड, बाकी बचा यहाँ से एक H निकल जाएगा, जिसको क्या बन जाएगा, CHCl2, क्या बन जाएगा, CHCl2, यहाँ से एक H निकल जाएगा वाटर के फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि इसका OH है ना, और यहाँ से अगर H हटा है तो यहाँ से वाटर के फॉर्म में बाहर हो जाएगा, ठीक है। फिर वापस हम लोग इसका NaOH के साथ ट्रीट कराते हैं। देखो इसकी मैकेनिज्म है, तो आप लोग सोचोगे ये कैसे हट रहा है, वो इसकी मैकेनिज्म है, यहाँ पे कार्बीन का इंटरमीडिएट बनता है, क्या बनता है, कार्बीन का इंटरमीडिएट, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, तो इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ से क्या हो रहा है हमारे पास, यहाँ से वापस जाएगा NaOH, वापस रिएक्ट करेगा, तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा एल्डिहाइड, क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड। अब यहाँ पे इसका एसिडिफिकेशन करते हैं, यानी अगर मान लो यहाँ पे HCl है, H+Cl-, तो यहाँ पे H इधर जाएगा और Na के साथ Cl निकल जाएगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, फिनॉल, और यहाँ से क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। इसको क्या बोलेंगे, ये कौन सी पोजीशन पे है, ये हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो मेन ये है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यानी हाइड्रोक्सी एसिटाल्डिहाइड। कुछ समझ आ रहा है, ठीक है। अब आगे ध्यान देते हैं,
अरे बाकी ऑर्थो अल्फा वो सब बात की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मतलब नेक्स्ट क्या है, कोलबे श्मिट रिएक्शन या जिसी को कोलबे रिएक्शन बोलते हैं। ध्यान रखना यहाँ पे CO2 गैस का हम लोग यूज करते हैं जिसकी मदद से हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। कैसे, यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे हम लोग को फिर वही चीज है, यहाँ पे प्लस में भाई 1 में ले लो NaOH, फिर 2 पे यहाँ पे ले लो CO2 और फिर 3 यहाँ पे ले लो इसका एसिडिफिकेशन यानी HCl या फिर H+, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक बना दो। वहाँ पे CHO था एल्डिहाइड, यहाँ पे COH है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसीलिए वो सैलिसिल्डिहाइड, इसीलिए सैलिसिलिक एसिड। तो यहाँ से क्या होता है, NaOH है, वापस से वाटर निकल जाएगा, ONA आ जाएगा, फिर CO2 क्रिएट करता है तो यहाँ पे COONA आ जाता है। यहाँ पे एक और बार बच्चों बेस लिख लो क्योंकि यहाँ पे Na भी आ रहा है। फिर वापस यहाँ पे HCl के साथ ट्रीट कराते हैं तो यहाँ से Na का हट जाता है, H आ जाता है, यहाँ से Na हट जाएगा, H आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे बन जाता है हमारे पास क्या, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं।